मित्रों नमस्ते। संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेस में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में संधि और आज हम लोग पढ़ेंगे यण संधि। तो यण संधि का जो सूत्र है वो है इको यणच। इको यणचि ये किस संधि का सूत्र है? तो यण संधि का है और संधि का नाम है यण। अब इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। यण संधि की परिभाषा भी कभी कभी पूछ लेते हैं परीक्षाओं में। ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ ई उ री लृ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ ई उ री लृ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई उ री लृ के स्थान पर क्रमशः या वा रा ला हो जाता है। परिभाषा, तो परिभाषा में यह बताया गया है कि जब ई उ री लृ के बाद, वो चाहे ह्रस्व ई है चाहे दीर्घ ई है, ई उ री लृ कोई भी ह्रस्व या दीर्घ हो, तो जब ई उ री लृ के बाद कोई असमान स्वर आता है, असमान का मतलब होता है कि ई के बाद फिर ई नहीं होना चाहिए। कोई दूसरा स्वर होगा चलेगा, लेकिन ई के बाद ई नहीं होना चाहिए। और जब ई के बाद ई नहीं आएगी तो उसको हम लोग असमान कहते हैं, जो समान ना हो। तो ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर या हो जाता है। उ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उ के स्थान पर वा हो जाता है। लृ के बाद कोई असमान स्वर आए तो लृ के स्थान पर ला हो जाता है। फिर से परिभाषा एक बार देख लेते हैं कि जब ई उ री लृ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और लृ के स्थान पर ला हो जाता है। ध्यान रहे कि ई के बाद ई नहीं होना चाहिए, उ के बाद उ नहीं होना चाहिए, री के बाद री नहीं होनी चाहिए और लृ के बाद ली नहीं आना चाहिए। यण संधि तभी होगी कि जब ई के बाद कोई दूसरा स्वर आए, उ के बाद कोई दूसरा स्वर आए, री के बाद कोई दूसरा स्वर आए और लृ के बाद कोई दूसरा स्वर आए। तो ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और लृ के स्थान पर ला हो जाता है। ध्यान रहे कि जो ई उ री लृ के स्थान पर यावा राला होगा तो यावा राला आधा ही अक्षर होगा, उसमें हलंत लगा रहेगा। अब उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। पहले एक चीज और देख लेते हैं। ई उ री लृ, ये चार अक्षर रहेंगे। ई उ री लृ और इसके स्थान पर होगा क्या? तो ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और लृ के स्थान पर ला हो जाएगा। ई उ री लृ के स्थान पर यावा राला होगा कब? जब बाद में कोई असमान स्वर आए तब। अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अति धन अंत, अति धन अंत, प्रति धन एक, यदि धन आपी। तो अति धन अंत देख लेते हैं। सबसे पहले आ है और ता में हम लोग लगाएंगे हलंत, और जब ता में हलंत लग गया तो ता में जो ह्रस्व ई है, जो छोटी ई है, इसको हम लोग आगे लिख देंगे। तो ये छोटी ई हो जाएगी आगे और ये हो जाएगा अंत। और यण संधि का नियम भी यही कहता है कि जब ई के बाद कोई असमान स्वर आए,
ई के बाद कोई असमान स्वर आए, ई के बाद ई नहीं आए, तो यहाँ ई है और बाद में असमान स्वर है आ है, तो ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर या हो जाता है। ई के स्थान पर हम लोग कर देंगे या। जब ई के स्थान पर या हो गया तो उठाकर सीधे सीधे हम लोग सभी अक्षरों को जोड़ देते हैं। आ है और यहाँ पर ता हलंत वाला है, ता अब आधा हो गया, आधा ता कर दिए। या में भी हलंत है, या भी आधा है, लेकिन बाद में जब ये हर्ष आ जुड़ेगा तो या हो जाएगा पूरा। या पूरा हो गया और फिर आधा ना और ता, ये बन गया अत्यंत। उसी तरह प्रा, ता में हलंत लगाएंगे और ता में हर्ष ई है, छोटी ई है। ध्यान रहे कि छोटी ई या छोटा ऊ कोई भी जो मात्रा लगती है किसी व्यंजन में, तो व्यंजन जो होता है उसके बाद में ही स्वर लगता है। तो इसमें हम लोग छोटी ई देखते हैं, हर्ष ई, फिर एक। अब हम लोग नियम जानते हैं कि ई के बाद कोई असमान स्वर हो तो ई के स्थान पर या हो जाता है, तो ई के स्थान पर या कर दिए। प्रा और ता आधा है, ता आधा है और ता के बाद या है, या भी आधा है, लेकिन या के बाद एक ही मात्रा है तो एक मात्रा लग जाएगी का इस पर ए पर और बन जाएगा रूप प्रत्येक। दा में हलंत, हर्ष ई, अपी, यदि धन अपी, और ई के स्थान पर हम लोग बना देंगे या। जब या बन गया तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, या होगा, आधा दा है और फिर या में हलंत है, लेकिन जब ये हर्ष आ जुड़ेगा तो या पूरा हो जाएगा। यद्यपि हो गया। यद्यपि को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों शुद्ध है रूप, यद्यपि हो गए। कुछ और उदाहरण जैसे इति धन आदि, इति धन आदि, ई ता में हलंत लगाएंगे, ता में हर्ष ई है, धन आदि कर देंगे और ई के स्थान पर हम लोग क्या बनाएंगे, ई के स्थान पर या हो जाएगा। इधर ई, ता में हलंत है तो ता आधा हो गया, या में भी हलंत है, लेकिन जब या में दीर्घ आ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा और रूप बन जाएगा इत्यादि। फिर ई, ता में हलंत, ई, धन, अत्र, ई हो गया, आधा ता हो गया और ई के स्थान पर या हो गया है, ये रूप बन जाएगा इत्यत्र। अति धन अधिक, ता में हलंत और फिर छोटी ई, हर्ष ई, अधिक और ई के स्थान पर या बनेगा, आ होगा, आधा ता और यह पूरा हो जाएगा और ये रूप बन गया अत्यधिक। उसी तरह से ऊपरी, ऊ, पा और रा में हलंत और रा में है हर्ष ई, धन, उक्त। अब ई के स्थान पर क्या कर देंगे, ई के स्थान पर या कर देंगे, ऊ, पा। और ध्यान एक चीज और कि या हलंत है और या के बाद छोटा ऊ है तो या में लग जाएगा छोटा ऊ और ये जो आधा अक्षर है रा चला जाएगा ऊपर, रूप बन गया ऊपर युक्त। प्रतिधन आए, प्रा, ता में हलंत, ई, धन आए और ई के स्थान पर या हो जाएगा, प्रा हुआ, आधा ता और ये बन गया प्रत्यय। अभिधन उदय, भा, भा में हलंत और भा में हर्ष ई लगी है, धन उदय हो गया और ई के स्थान पर या हो जाएगा, जोड़ देंगे आ, भा आधा हो गया, या भी आधा है लेकिन इसमें छोटा ऊ जब लगेगा रूप बन जाएगा अभ्युदय। अब इसके बाद हम लोग ऊ के स्थान पर वाक होता है, इसको देखते हैं। अनुधन आए, अनुधन आए ये हो गया आ, ना में लगाएंगे हलंत और ना में है हर्ष ऊ, धन आय करेंगे।
फिर उसके बाद ऊ के स्थान पर वा हो जाता है। एक अक्षर उतार लेते हैं, पहले आ, फिर आधा ना, और फिर आधा वा है, लेकिन जब ये हरस आ जुड़ेगा तो वह पूरा हो गया अन्वय। मन धन अंतर, माँ ना में हलंत, ऊ धन अंतर। अब ऊ के स्थान पर वा हो जाएगा, रूप बन गया माँ, आधा ना, वह पूरा हो गया, रूप बन गया मन्वंतर। सुधन आगत, सा ऊ धन आगत, ऊ के स्थान पर वा हो जाता है, आधा सा है, फिर उसके बाद वा है, वा में हलंत है, लेकिन जब दीर्घ आ जुड़ेगा ये हो जाएगा पूरा रूप स्वागत। वधु धन आगमन, वा धा में हलंत, और फिर इसमें दीर्घ ऊ है, धन आगमन। ऊ के स्थान पर वा हो जाएगा, रूप बन जाएगा वध्वा गमन। गुरुधन आदेश, रा में हलंत, हर्ष ऊ धन आदेश, ऊ के स्थान पर वा हो जाता है, और फिर आधा रा, और ये वा में लग जाएगी दीर्घ आ की मात्रा। ये हो गया गुर्वा देश। आधा अक्षर था रा, ये चला गया ऊपर। फिर रा में हलंत, ऊ धन आज्ञा, ऊ के स्थान पर वा हो गया, और रूप बन गया गुर्वाज्ञा। माँ धा ऊ धन आरी, ऊ के स्थान पर वा, रूप बन जाएगा मध्वरी। ये हो गए ऊ के स्थान पर वा वाले उदाहरण। अब हम लोग देखते हैं कि री के स्थान पर रा कैसे होता है। तो जैसे मातृधन आदेश, माता में लगी है री, और री धन आदेश, और री के स्थान पर हो जाता है रा। ये हो गया माँ, ता और रा मिलकर त्रा लिख लेंगे, दीर्घ आ जुड़ जाएगा, और ये हो गया मात्रा देश। उसी तरह धात री धन आज्ञा, री के स्थान पर रा, और ये बन जाएगा धात्राज्ञा। पितृधन आकृति, री धन आकृति, री के स्थान पर रा हो जाएगा, और ये पूरा रूप बन जाएगा पित्राकृति। और री के स्थान पर ला हो जाता है, तो सीधे सीधे री है, ला कर दिए, धन आकृत कर दिए, और इसमें दीर्घ आ जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा रूप लाकृति। तो मित्रों, ये हो गई हमारी आज की क्लास, और आज हम लोग पढ़े हैं यण संधि। यण संधि का सूत्र, यण संधि की परिभाषा, और यण संधि के उदाहरण। तो सूत्र हम लोग जानते हैं कि कोई यणाची है, और परिभाषा है जब ई उ री ली के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई उ री ली के स्थान पर क्रमशः या वाला ला हो जाता है। तो मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।